अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन, पेंशन के निज़ाम और मुल्की मईशत से मुतालिक कई अहम पेशरफ्त सामने आ रही हैं जिन पर आवाम की खास नज़र है। हालिया दिनों में हुकूमत की जानिब से नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए पेंशन के निज़ाम में तब्दीली, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत में इजाफे की कोशिशें, चीन से माली ताउन के मामलात और ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कॉरपोरेट डेट मार्केट में इस्लाहात जैसे मौज़ूआत ज़ेर बहस हैं। आइए इन तमाम अहम अपडेट्स को आसान अल्फाज में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और ईरान के दरमियान होने वाली अहम पेशरफ्त की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों मुमालिक की मुश्तरका तिजारती कमेटी के इजलास में दो तरफा तिजारत को आइंदा बरसों में बढ़ाकर 10 अरब डॉलर तक ले जाने के अज़्म का इजहार किया गया है। इस मौके पर दोनों मुमालिक ने इस बात पर जोर दिया कि सरहदी तिजारत को मजीद मुनज़्ज़म बनाया जाए, रस्मी तिजारती ज़राए को फरोग़ दिया जाए और बाहमी ताउन में इजाफा किया जाए। इजलास में गवादर की बंदरगाह की अहमियत पर भी गुफ्तगू हुई और इस ख्वाहिश का इजहार किया गया कि इस बंदरगाह को इलाकाई तिजारत के लिए ज्यादा मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह सरहदी मंडियों को फ़आल बनाने, डेटा शेयरिंग बेहतर करने और एक दूसरे की मंडियों तक रसाई आसान बनाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। माहिरीन का कहना है कि अगर ये मंसूबे अमली शक्ल इख्तियार करते हैं तो दोनों ममालिक की मईशत और तिजारती सरगर्मियों को फ़ायदा पहुंच सकता है। अगर आप सरकारी मुलाजिमीन और पेंशन से मुताल्लिक मुस्तनद और बरवक्त मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहें, क्योंकि हम हर अहम पेशरफ्त आप तक आसान अंदाज में पहुंचाते हैं। अब आते हैं उस खबर की तरफ जिसका ताल्लुक नए भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजिमीन से है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से हुकूमत की जानिब से कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड सिस्टम मुतारिफ कराने पर काम जारी था। इस निज़ाम का मकसद मुस्तकबिल में पेंशन के बढ़ते हुए माली बोझ को कम करना बताया जा रहा है। इस सिलसिले में कवायदो ज़वाबित पहले ही जारी किए जा चुके थे, ताहम फंड मैनेजर्स की तकर्रुरी का मरहला बाकी था। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत ने 16 फंड मैनेजर्स को इस निज़ाम के लिए मुंतखब किया है। अगर ये अमल मुकम्मल तौर पर नाफिज हो जाता है तो मुस्तकबिल में नए भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन की पेंशन इसी कंट्रीब्यूटरी निज़ाम के तहत चलाई जाएगी। इस निज़ाम के मुताबिक मुलाजिम की काबिले पेंशन तनख्वाह से हर माह 10% रकम जमा की जाएगी, जबकि हुकूमत अपनी जानिब से 12% हिस्सा शामिल करेगी। ये रकूम मुतल्लका फंड में जमा होंगी और फंड मैनेजर्स उन्हें मुख्तलिफ सरमायाकारी के मंसूबों में इस्तेमाल करेंगे। सरमायाकारी से हासिल होने वाले मुनाफा के मुताबिक मुस्तकबिल में रिटायरमेंट के बाद पेंशन और दीगर अदायगियों का निज़ाम चलाया जाएगा। सादा अल्फाज में, अगर कोई मुलाजिम अपनी मुलाजमत के दौरान मुसलसल इस फंड में हिस्सा जमा करवाता रहेगा तो रिटायरमेंट के वक्त उसे एक तरफ मुकर्ररा कवायद के मुताबिक यकमुश्त रकम मिल सकती है, जबकि बाकी सरमायाकारी से हासिल होने वाले मुनाफा की बुनियाद पर माहाना पेंशन दी जा सकती है। अलबत्ता इस पूरे निज़ाम की अमली तफसीलात मुतल्लका कवानीन और सरकारी हिदायत के मुताबिक ही तय होंगी। माहिरीन का कहना है कि इस निज़ाम से मुस्तकबिल में हुकूमत पर पेंशन का बराह रास्त माली दबाव कम हो सकता है, जबकि पेंशन की अदायगी का तरीकाकार रिवायती निज़ाम से मुख्तलिफ होगा। अगर आप नए सरकारी मुलाजिम हैं या मुस्तकबिल में सरकारी मुलाजमत के ख्वाहिशमंद हैं तो ऐसी तमाम अपडेट से बाखबर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही फैसले आने वाले बरसों में आपकी रिटायरमेंट और पेंशन पर असरअंदाज हो सकते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान और चीन के माली ताउन की। हालिया अरसे में स्टेट बैंक के हुक्काम ने भी मुल्की कर्जों और बैरूनी अदायगियों के हवाले से बाज अहम निकात बयान किए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन के एक तिजारती कर्जे की अदायगी करवी है, जिसके बाद अब मुतालिका रकम की रीफाइनेंसिंग या रोल ओवर के लिए भी इकदामात किए जा रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने तकरीबन 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की रीफाइनेंसिंग के लिए चीनी इदारों से राब्ता किया है। अगर ये अमल मुकम्मल हो जाता है तो इससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव कम रखने में मदद मिल सकती है और मालियाती सूरत हाल को बेहतर अंदाज में संभालना आसान हो सकता है। ताहम इस हवाले से हतनी पेशरफ्त मुतल्लिका हुकाम की जानिब से सामने आने के बाद ही वाज़ेह होगी। अब बात करते हैं SECP की जानिब से किए जाने वाले एक अहम इक़दाम की। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कॉर्पोरेट डेट मार्केट में इस्लाहात के लिए एक आला सतही वर्किंग ग्रुप कायम किया है। इस वर्किंग ग्रुप की सरबराही SECP के एक सीनियर कमिश्नर करेंगे, जबकि इसमें वजारत खजाना, बैंकिंग सेक्टर, मालियाती इदारों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और दीगर मुतल्लिका शोबों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। इस ग्रुप का मकसद ऐसी सिफारिशात तैयार करना है जिनसे पाकिस्तान की कॉर्पोरेट डेट मार्केट को मजीद मजबूत, शफाफ और मुअस्सर बनाया जा सके। माहिरीन के मुताबिक अगर इन सिफारिशात पर अमल दरामद होता है तो सरमायाकारी के मौक़े में बेहतरी, मालियाती निज़ाम में इस्तेहकाम और कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलने की तवक्को की जा सकती है।
مختصراً آج کی اہم اپڈیٹس میں پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت بڑھانے کی کوششیں، نئے سرکاری ملازمین کے لیے کنٹریبیوٹری پینشن سسٹم پر پیش رفت، چین سے ممکنہ ری فائنانسنگ اور SCCP کی جانب سے مالیاتی اصلاحات کے لیے ورکنگ گروپ کا قیام شامل ہیں۔ ان تمام معاملات میں بعض اقدامات جاری ہیں جبکہ کچھ پر مزید سرکاری پیش رفت کا انتظار ہے۔ اسی لیے کسی بھی خبر پر حتمی رائے قائم کرنے سے پہلے متعلقہ سرکاری اعلامیے یا نوٹیفیکیشن کا انتظار کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہی ان معاملات میں کوئی نئی اور تصدیق شدہ پیش رفت سامنے آئے گی، اس کی مکمل تفصیل آپ تک پہنچائی جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔